हेलो गाइस। मैं लगातार आज 94 दिन से बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं करा रहा हूं। जहां 2011 से 2025 तक का बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ सवाल जो अभी तक सम्मिलित है, मैं उसको अभ्यास करा रहा हूं ताकि आपकी तैयारी बढ़िया से बढ़िया हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है आज नियामक ज्यामिति में D94 में बिहार मैट्रिक बोर्ड 2020 का पूछा हुआ सवाल है। बिंदुओं x1 y1 और x2 y3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का मध्य बिंदु का नियामक है। तो दो बिंदु ये मान लो और इसको कोई रेखा मिला रहा है तो इसके ठीक बीच वाला बिंदु का नियामक क्या होगा। ये अगर ये और बी है, इसका नियामक यहाँ पर दिया हुआ है क्या, x1 y1 और इसका दिया हुआ है x2 y2। तो क्या होगा इस ठीक बीच वाला बिंदु का। फिर अगर बीच से इधर उधर है तो उसका अलग सूत्र होता है, नियम होता है। तो यहाँ पहले इसको जानो, इसमें कौन सही है तो आंसर होगा बी, यानी x नियामकों का योग बटा में 2 कॉमा y नियामकों का योग बटा में 2, दोनों बिंदु का जो दिया हुआ है सो ठीक है। ये सूत्र है और इसको याद रखना है, इसके अलावा ये सब गलत है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n में अंतर विभाजित करने वाली बिंदु का निर्देशांक होगा। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2022 में पूछे हुए हैं। मान लो ये दो गो रेखा है ए और बी, इसका दिया हुआ है x1 y1 और इधर दिया हुआ है x2 y2। तो प्रश्न बोल रहा है कि इस रेखा को दो भाग में बांटने वाला, मान लो कि यहाँ कोई बिंदु P है, इधर है M, इधर है N, तो इस बिंदु P का नियामक क्या होगा। तो आंसर होगा इसमें ए m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n। शेष तीनों गलत है, ठीक है, याद रखना है। इसको कहते हैं विभाजन बिंदु सूत्र। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 और -6, 7 तो इसके केंद्र का नियामक होगा। अगर वृत्त का व्यास बोल रहा है तो व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होके जाता है और त्रिज्या होती है बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यास का छोर का केंद्र, वृत्त के व्यास का सिरों का छोर बिंदु दिया हुआ है, केंद्र पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, केंद्र होता है व्यास का मध्य बिंदु, ठीक है ना। किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ x नियामकों का योग बटा में 2, y नियामकों के योग बटा में 2 लिख दिया जाए, यानी 2 प्लस -6। तो यहाँ चूंकि प्लस होता है लेकिन यहाँ -6 है तो माइनस लिखा जाए, 2 - 6 बटा में 2। यहाँ पर 3 और 7 है तो 3 + 7 बटा में 2 क्या हो गया, -4 बटा में 2 कॉमा 10 बटा में 2 और इसका काट दीजिएगा तो क्या होगा -2, 5, यानी आंसर होगा फर्स्ट। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1, 0, 5, -2, 8, 2 हो तो इसके केंद्रक का नियामक होगा। बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 25, 24 और 21 का पूछा हुआ सवाल है।
तो केंद्रक का नियामक जो है, यहाँ पर जो है त्रिभुज के केंद्रक का नियामक क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। तो तीनों x नियामक को यहाँ पर जोड़ दिए और बटा में 3 कॉमा फिर तीनों y नियामक को भी यहाँ पर जोड़ दिए बटा में 3। तो क्या हो गया 12 बटा में 3 और 0 बटा में 3 यानी 4,0। कौन है 4,0? आंसर है बी। अगला और लास्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो 20-22 में पूछा हुआ है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो इसके केंद्रक का नियामक होगा। क्या होगा अभी हम बता गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में मुजवानी, और लिखित में देख लो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। आंसर डी होगा। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने अभी तक बीके आर कुशवाहा प्रोफाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलती है अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जगत जय भारत।